नेटवर्क के खास कार्यक्रम धर्मचक्र में आपका स्वागत है। और एक खास कार्यक्रम दीपावली को लेकर हम लोग चला रहे हैं और इसमें पंच पर्व महोत्सव के बाद में दीपावली के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार आते हैं वो भैया दूज और गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा में भगवान को भोग लगाने के बाद अगले दिन भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है और पंच पर्व महोत्सव का समापन इन्हीं दोनों त्यौहारों के साथ में होता है। पंडित सौरभ संक्रांत जी से जानेंगे कि किस तरह से दीपावली के बाद इन दोनों त्योहारों को सही तरीके से मनाया जाए, जिससे जो हमारा ये पंच पर्व महोत्सव है वो हमारे लिए शुभ फलदायी साबित हो। पंडित जी बताइए हमारे दर्शकों को कि दीपावली के बाद जो गोवर्धन पूजा और भैया दूज का त्यौहार है इसको किस तरह से मनाया जाता है और इसमें क्या कुछ हम खास पूजा कर सकते हैं जिससे शुभ फल की प्राप्ति हो। गोवर्धन पूजा के बारे में सभी लोगों को ज्ञात है। गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है? इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा दिया श्रृंगली पे। इसका प्रावधान है, कई सारी दंत कथाएं भी हैं इसके बारे में लिखी हुई। गोवर्धन की पूजा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये 5 दिवसीय प्रोग्राम है, जो पर्व है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके पर्व का एक समय सुबह 6:43 से लेकर 8:52 तक गोवर्धन बना के उसकी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के बाद भाई दूज का पर्व आता है। 15, 14 और 15 में ही भाई दूज बनाई जाएगी। याद रहे, 14 और 15 में ही भाई दूज बनाई जाएगी। जो लोग उदया तिथि को मानते हैं वो भाई दूज बनाएंगे 15 तारीख को। लेकिन जो बहनें अपने भाई को राखी बांधेंगी, यम द्वितीया का पर्व कहलाया। यमराज जी के पास कभी समय नहीं होता था, एक कथा ऐसी है। तो यमुना हमेशा नाराज रहती थी। दोनों भाई बहन थे, सूर्यपुत्र की पुत्री। तो उन्होंने कहा भाई कि वो समय नहीं रहता कभी भी। तो यम ने कहा कि भाई एक दिन मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मैं कभी नहीं आ पाता, तुम्हारे पास आऊँगा। तो इसमें ऐसा विधान है कि भाई जाता है बहन के पास में कराने के लिए, ग्रहण करने के लिए। इसका समय 14 और 15 दोनों ही दिन वैसे तो मान्य होगा, लेकिन 14 तारीख को जो निराहार रह के भाई बहन तिलक करा सकते हैं उसका समय ये होगा 14 तारीख को 2:36 दोपहर से लग जाएगी और 15 तारीख को 1:47 दोपहर में खत्म होगी। तो 14 को ही मना सकते हैं, 15 को ही मना सकते हैं। मैक्सिमम लोग उसमें 15 को ही मनाएंगे। 15 को मनाना शुभ भी रहेगा, शुभ 14 को भी रहेगा। तो इसमें कोई ऐसा निर्विकल्प तरीके से इसे मनाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि उदया तिथि में या वैसी तिथि में, जिससे जब सुविधा हो तब मनाइए। पहली बार ऐसा पर्व है जिसमें भद्रा वगैरह कोई विचार नहीं किया जाता। तो ये पंच पर्व, ये त्योहारों की श्रृंखला हुई। बहुत सुख का अनुभव करते हुए इसे मनाया जाए। गणेश जी की साधना, हनुमान जी की साधना, गणेश जी के 12 नाम, हनुमान जी का हनुमान चालीसा। अब कुछ लोग 108 चालीसा कर सकते हैं उपाय में, जिसका जो इष्ट हो। कुछ लोग काली की साधना कर सकते हैं, कुछ लोग भैरव की साधना कर सकते हैं, जो अमावस्या पे करते ही करते हैं। लेकिन इन 5 दिनों में साधना का बहुत विशेष महत्व रहता है। इस महत्व को पहचाने और 5 दिनों में बहुत ही संयमित तरीके से, एक अनुष्ठान के तरीके से इन सब पाठों को कर करके एक अलग तरीके की जागृति का अनुभव करें, अलग तरीके की चेतना का अनुभव करें। भी यही संदर्भ है, यही इस पर्व का प्रकाश है। नमस्कार। तो देखिए थे ज्योतिर्विद डॉक्टर सौरभ संक्रांत जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से जो पंच पर्व महोत्सव है उसको हमको मनाना चाहिए। और एक अच्छी बात यह है कि जो भैया दूज का पर्व है इस बार वो 2 दिन पड़ेगा और दोनों दिन जो है पूरी सुविधा के साथ में बहन और भाई इसको मना सकते हैं। लिहाजा सभी लोग जो है, जो पंडित जी ने उपाय बताए हैं, जो पूजा की विधि बताई है, अगर उसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से जो जीवन में सुख समृद्धि और शांति है उसका अनुभव करेंगे। इसी तरह के जो धार्मिक आपको तथ्यों की जानकारी हम उपलब्ध कराते हैं, उसके लिए पंडित जी हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। और इस तरह के वीडियो आप लगातार देखते रहिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।